सभी साथी भाइयों, आप देख सकते हैं हमारा धरना यहाँ से स्थगित कराया गया है। 56 दिन का भी साथियों हमारा धरना स्थगित कराया गया था। उस टाइम पर हम पे कोई कागज़ नहीं था। एक कागज़ आए लोगों के पास में जिसके जानकारी हमें पूरी भी नहीं दे पा रहे थे। सुबह से हमारी वार्ता कुछ और चल रही थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई विनोद गोदिया जिसे मैं बात कर रही थी, संपर्क कर रही थी, तो उन्होंने कहा है, अरे मैडम आप राजनीति मत फैलाइए, हमें पता है कि आपके घरों में कौन सी मीटिंग होती है। शायद वो मेरे बड़े भाई जी का जिक्र कर रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो इस संघ में पहले महामंत्री शायद रह चुके हैं, पूर्व रह चुके हैं साथियों। और अब हमारे कहने के बावजूद भी, सब कुछ बोलने के बावजूद भी साथियों यहाँ से धरना उठा दिया गया है। हमें जबरन उठाया गया है साथियों, मैं फिर बोलूँगी, हमें यहाँ से जबरन उठाया गया है। हम यहाँ से उठना नहीं चाहते थे। जैसे कि आपको पता है सामने मुख्यमंत्री जी का काम होना है, कोई खेल है यहाँ पे, खेल आयोजित होना है और एक आदेश भी नहीं था उसमें। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप तो हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी बैठे हैं सबके सब, उन्होंने पढ़ लिया होगा। जब प्रथम दिन से हमारी एक मांग थी कि बिना शासन आदेश के नहीं उठेंगे साथियों, तो फिर ये सब चीज़ें इस तरीके से क्यों करी? क्या हमने अपने पदाधिकारी को साथ नहीं दिया या हमने कभी वो नहीं देते थे? अपनी व्यक्तिगत मजबूरियाँ थी। आज रुकने के लिए बोला था साथियों, हम रुकेंगे भी, हमने कब साथ नहीं दिया? स्थगित क्वेश्चन मार्क ये है कि धरना स्थगित क्यों किया गया? मैडम ज्योति मैडम को यहाँ बुलाया जाए। क्वेश्चन, हाँ, ज्योति रौतेला मैडम है हमारी। वैसे तो हमारे पदाधिकारी को बुलाना चाहिए, उन्होंने हरीश सिंह रावत जी को फोन करके बुलाया था, तो क्या उनको अभी नहीं बुलाना चाहिए था साथियों? और देखिए ये स्थिति है हमारी कि हमें यहाँ से जबरन लिया जा रहा है। मेरे जिला अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि सर मुझे माइक चाहिए, मुझे कुछ बोलना है, उन्होंने माइक से बोलने से मना कर दिया। जब आप लोगों ने अपनी ही चलानी थी तो हम कर्मचारियों के साथ ये खेला क्यों? आप हमें ये बता दीजिए। अरे शासन आदेश तो आप लागू करवा ही देंगे, आप नहीं करवाएंगे तो वो तो शासन में होना ही होना था लागू, पर ये इस तरीके से खिलवाड़ हमारे साथ साथियों क्यों किया गया? और आप बताइए, हम थक गए बोल बोल के कि हम आपके साथ हैं, गोदियाल भाई हम आपके साथ हैं, विनय भाई हम आपके साथ हैं, महेश भट्ट भाई हम आपके साथ हैं, और आज हमारे साथ ये खिलवाड़ किया गया। एक माइक तक मुझे नहीं दिया गया बोलने के लिए। अब आप बताइए कौन करता है? संघर्ष चुनिंदा कर्मचारी करते हैं, ये हमें भी पता था। और कोई इतना क्वेश्चन मार्क मैं लगाना चाहती हूँ, धरना स्थगित महोदय साहब क्यों करवाया गया? धरना स्थगित क्यों करवाया गया? हमें ये समझ नहीं आता। हमें धमकी दी जा रही है कि जबरन आपको जेलों में भर दिया जाएगा। अगर हमें जेलों में भी अपनी अरेस्टिंग देनी है तो मैं जेलों में भी अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ, पर इस तरीके का क्यों? अरे आप शासन आदेश तो इस धरना से, सुबह तो आप कह रहे थे कि धरना से शासन आदेश लागू होगा, सब शासन आदेश लेके जाएंगे, आपके इशारों में बातें चल रही थी। और आज मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि मैं पूर्व महामंत्री की बहन हूँ और मैं यहाँ नेतागिरी करने आई हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं पूर्व महाबहन की बहन हूँ और मैं यहाँ नेतागिरी करने आई हूँ, तो साथियों इस धरना के अगर हमने अपना तन मन सब में दिया है, अगर यही ये बोलना चाहते हैं तो साथियों मैं इनको शेम बोलूँगी। दुखद बात है, ये दुखद बात है साथियों, दुखद बात है। हमें कह रहे थे कि व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले वो तो बल बहुत वो कर रहे हैं, वो लोग तो बल वहाँ पे भाषणगिरी कर रहे हैं। अरे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तो पता चलता है कि साथियों हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस अब हम जाते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, धरना खत्म पैसा हजम, ये तो पत्ते आरोप हम लगाएंगे ही, क्योंकि जब आप लगा सकते हो तो हम भी लगा सकते हैं। पत्ते आरोप ये है कि यहाँ से धरना खत्म पैसा हजम हो चुका है साथियों। अब आप शासन आदेश चाहे 1 लागू करो चाहे 10 लागू करो, और आप नहीं करो, अरे आप मत करो, आप सिंपल काम करो, इस्तीफा दो। अपने आपको पद भी चाहिए, अपनी जय जयकार भी चाहिए, जय जयकार करो, जय जयकार। अरे हमने पूरे 16 दिन जय जयकार करी है महोदय, आपकी पूरे 16 दिन जय जयकार करी है, उस हर कर्मचारी ने करी है। आपने आज रात को बताइए 12 बजे कहाँ जाएंगे भाई लोग? साथियों बहुत दुखद हुआ है, बहुत दुखद है। बस अब मैं जा रही हूँ। साथियों हम दोनों बहनों में एक इल्जाम लगाया जा रहा है इस धरने में। उनके तरफ से तो क्या राजनीति हो रही होगी, लेकिन हमारी तरफ से राजनीति हो रही है, क्योंकि हमारे बड़े भाई यहाँ पे महामंत्री रह चुके हैं साथियों, और हमें बार बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से यही बोला जा रहा है साथियों, राजनीति कर रहे, घर से भेज रखा है, हमें पता है तुम्हें कौन चला रहा है, तुम्हारे पीछे कौन है, हमें ये वाला ना फलाना ढिमकाना। बताइए साथियों कितनी शर्म की बात है, इतनी छोटी सोच एक अध्यक्ष की है। बताइए हमारा प्रदेश अध्यक्ष इतना सोच रहा है। नहीं, ये मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि बैठो तुम बैठो, मैंने कहा तुम हमारे लीडर हो, कह रहा कौन लीडर, कहाँ का लीडर बना लो,
अपना लीडर जो बनाना है बताइए तुमको। साथियों, तो बताइए तो ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, क्यों अपनी जय जयकार करा रही है? मैंने बोला, अरे हम तो मैंने कहा आप इस्तीफा दो, बहुत हजारों पड़े हैं। हजारों पड़े हैं, हजारों पड़े हैं। भाई जगड़ी जी भी थे, चौहान भाई भी थे, हमारे कुशार्ग भाई भी थे। बताइए साथियों, हमारे पूछने में हमसे ही बोला जा रहा है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। पर इनका धरना, इनको मुबारक हो, कल से डिपार्टमेंट में जाएंगे। इस बात का दुख है कि आज हमारे लिए यहाँ पे इस रात में, इस भरी रात में आवाज उठाने वाला कोई नहीं हो। वो नहीं आए जो व्हाट्सएप में गाली और ये लिखते थे ना, अब हमारे लिए ये भी उसी कैटेगरी में और तुम लोग भी उसी कैटेगरी में हो। बहुत गलत हुआ साथियों, बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा ही दुख दे साथियों, बहुत ज्यादा ही। अब तो आप चाहे 10 शासन आदेश लागू कर लो साथियों, 10 शासन आदेश लागू कर लो, लेकिन जो आज आपने कर्मचारियों को पीड़ा पहुंचाई है साथियों, आपको सब कुछ पता था। आप 5-10 लोग जो गेम खेल रहे थे ना साथियों, आपने उसमें कर्मचारी को मोहरा बनाया है। उन कर्मचारियों की हाय पीड़ा दर्द सब आपको लगेगा साथियों, सब लगेगा। एक व्यक्ति जब दिल से रोता है ना साथियों, बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि सच में आपको बद्दुआ लगनी चाहिए साथियों, सच में बद्दुआ लगनी चाहिए। 50 धरने बैठाइएगा, 50 शासन आदेश जो लागू करेगा। अरे लेकिन इस तरीके से हमारे कर्मचारियों की बेइज्जती तो ना करते जो आपने करी है। ये कर्मचारी आपके साथ कांधे से कांधा मिला कर रखता है साथियों, पर बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें ज्ञान घर बैठे बैठे मिलता रहा और आपके सामने ये सब तमाशा चलता रहा।